नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आईपीएल 2024 का आज 16वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी ऋषभ पंत के कंधों पर है, जो कि लंबे समय के बाद वापसी किए हैं और पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था, जबकि श्रेयस अय्यर के हाथों में केकेआर की कप्तानी है। यह मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर इस सीजन की पहली जीत दर्ज की थी। वहीं आपको बता दें कि केकेआर अपने शुरुआती 2 मैचों में जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पे बनी हुई है। आज का मुकाबला कैसा होगा, कौन सी टीम की कितनी तैयारी है और कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 16वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट कोलकाता से होना है, लेकिन आज का मुकाबला बेहद अहम है क्योंकि पिछले 3 साल से कोलकाता ने दिल्ली से एक मुकाबला नहीं जीता है। आज अब अगले आधे घंटे लगातार इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खेल संवाददाता आकाश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, आपका स्वागत है टीवी 27 पे। आकाश, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि किस तरीके से आज के मैच को देखते हैं। अगर हेड टू हेड मुकाबले की बात की जाए, दोनों टीमें बराबर हैं, लेकिन 3 साल से कोलकाता ने मात नहीं दी है। आज क्या कुछ रणनीति होगी कोलकाता की? दिनकर काफ़ी बड़ा मैच है आज और विशाखापट्टनम में शुरुआती की 2 मैच दिल्ली कैपिटल्स खेलेगी। इसके बाद दिल्ली की टीम अपने होम ग्राउंड दिल्ली पे आएगी। लेकिन आपको बता दूं कि आंकड़े ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, एक मैच का फर्क है बस। अगर हेड टू हेड मुकाबले की बात की जाए तो दोनों की टीम स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ है अपने श्रेयस अय्यर यंग कप्तान, एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत, और दोनों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग है। चाहे बॉलिंग की बात करें हम तो कुल मिला करके अब दोनों के ऊपर एक शाख लगा है कि कौन जीतेगा। कलकत्ता लगातार 2 मैच जीत चुकी है और उनका भी मोटिवेशन हाई है, और दिल्ली भी पिछले मैच में चेन्नई को दिल्ली ने हरा दिया था इसी स्टेडियम में, तो दिल्ली भी चाहेगी कि आज का मैच हम जीतें। जी बिल्कुल, 2 मैचेस में लगातार जीत के बाद कोलकाता का मोटिवेशन काफी हाई है, पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पे जुड़ी हुई है। वही हमारे साथ चर्चा के लिए नरेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, बीसीसीआई क्वालिफाइड कोच है। सर, आपका टीवी 27 पर बहुत स्वागत है। नरेंद्र सर, आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आज के मैच को किस तरीके से देखते हैं। दिल्ली वर्सेस कोलकाता। कोलकाता को जीत का इंतजार है 2021 के बाद से, और 2024 से अब तक जीत नहीं पाई है, लेकिन दिल्ली अपने पहले खिताब के इंतजार में है। आज के मैच में क्या कुछ दोनों टीमों की तरफ से आज उनकी टीम मैनेजमेंट कैसी होगी, आज क्या कुछ तैयारियों के साथ उतरेंगी? देखिए, जहां तक दिल्ली की बात है, इन्होंने अपना पीछे जो मैच जीता है सीएसके से, बहुत शानदार मैच जीता है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैच हराने के बाद इनका मॉरल काफी अप हुआ है, और जो पृथ्वी शॉ वगैरह जैसे बैट्समैन जो कि अभी कहीं इनका सीन नहीं था, इनको चांस दिया गया है, इन्होंने अपनी एक पहचान फिर से बनाई है। थोड़ा फिटनेस लेवल जरूर थोड़ा सा डाउन था पृथ्वी शॉ का, लेकिन इन्होंने
बहुत अच्छी शुरुआत दी है। ऋषभ पंत जी। एक अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो डीसी का जो है कह सकते हैं कि जो खेलने का जज्बा है पिछले मैच से जीतने के बाद हाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, यंग क्रिकेटर है, उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। जी मुझे लगता है कि एक कांटे की टक्कर होने वाली है। जैसा कि मैं बताता हूं कि इस मौसम में जो आईपीएल होता है इसमें कहीं ना कहीं टॉस बड़ा वाइटल होता है। तो जो टीम चेज करेगी यहाँ पे ऑब्वियस है वो काफी कहीं कह सकते हैं उसका अपर हैंड रहेगा। जी बिल्कुल, यानी जो टीम चेज करेगी उसकी जीतने की संभावना ज्यादा है। लेकिन सर, कोलकाता की बात कर ली जाए तो कोलकाता में सारे प्लेयर्स ताबड़तोड़ हिटिंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन गेंदबाजी क्रम में अगर जिक्र किया जाए, मिचेल स्टार्क जिन्हें 24 करोड़ में खरीदा गया, बड़े महंगे खरीदे गए, और इसके साथ ही अब तक 2 मैचों में उनका परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिला है। पहले मैच में भी इकॉनमी उनकी 10 से पार रही और दूसरे मैच में भी वही कमोबेश वही देखने को मिला। तो क्या मिचेल स्टार्क को आज बाहर किया जा सकता है? मिचेल स्टार्क को इतने महंगे खरीदने पर बाहर बिठाने की गुंजाइश कम होगी? देखिए, इतने एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं और फ्रेंचाइजी ने उनको ट्रस्ट किया है, तो ये T20 गेम कहीं ना कहीं बैट्समैन ओरिएंटेड गेम है। हाँ, जी। कहीं ना कहीं बॉलर्स को देखिए, मैच हमेशा बॉलर्स ही जिताते हैं अगर आप अच्छे विकेट ले लेते हैं और कहीं ना कहीं आप एक ब्रेक थ्रू देते हैं और आपका इकोनॉमिकल रेट अच्छा होता है। तो स्टार्क एक महंगे खिलाड़ी हैं और एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं। अगर वो महंगे खरीदे गए हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने होमवर्क किया होगा। बहुत जल्दी जी। इतने अच्छे खिलाड़ी को जो एक्सपीरियंस क्रिकेटर है उसको बाहर नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं उन्होंने देखा नहीं क्या गलती रही है और मुझे उम्मीद है कि पूरा उनको चांस मिलेगा और कहीं ना कहीं अच्छा कमबैक करेंगे। जी बिल्कुल, यानी स्टार्क पे भरोसा टीम मैनेजमेंट का बना रहेगा। लेकिन अगर दिल्ली की टीम की बात कर ली जाए तो दिल्ली में डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ, ये जो 2 ओपनिंग की जोड़ी है, पावर प्ले में ताबड़तोड़ हिटिंग पृथ्वी शॉ करने के लिए जाने जाते हैं। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस उनको आईपीएल का है। आज इनके खिलाफ क्या रणनीति लेकर कोलकाता उतरेगी? क्या शुरुआत में पेस अटैक मिचेल स्टार्क से करवाया जाएगा या फिर हर्षित राणा, जिनका जिक्र बहुत बार बार निकलकर सामने आ रहा है? हर्षित राणा उभरते हुए गेंदबाज के तौर पर आ रहे हैं, काफी वेरिएशन उनके गेंद में देखी जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि फ्रेंचाइजी जो अपने खिलाड़ी लेती है वो कहीं ना कहीं उनको ट्रस्ट करके उनको रोटेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं चांस फिट करने की कोशिश जरूर करेगी। सबसे बड़ा एग्जांपल है अभी प्रीवियसली मुकेश का। तो कहीं ना कहीं जो हर्षित राणा जो सब लोग तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको खाली टूर कराया जाएगा, ड्रेसिंग रूम में बढ़ाया जाएगा, उनको ज्यादा से ज्यादा मौके मिलेंगे। और इस क्रिकेट में तो क्या होता है कि जो इस तरह के खिलाड़ी होते हैं वो काफी जोश में रहते हैं क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म में आईपीएल ऐसा मिलता है, उनको प्रूव करना होता है। तो फ्रेंचाइजी भी स्मार्ट वर्क करती है, जो इतने फॉरेन कोचेस कहीं ना कहीं इतने एक्सपीरियंस स्टाफ बैठा होता है, तो वो खिलाड़ी को देखता है इस कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में। और अभी वर्ल्ड कप की टीम बननी है तो कहीं ना कहीं सब पे दांव लगवाए जाएंगे और कहीं ना कहीं सबको मौका दिया जाएगा कि एक हमारी हिंदुस्तान की टीम आगे वर्ल्ड कप में अच्छी बन सके। सर, एक सवाल मेरा आपसे है सर नरेंद्र सर, कि इस बार इतनी गर्मी पड़ रही है विकेट में और मॉइस्चराइजर देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और आपने काफी काउंटी क्रिकेट खेला इंग्लैंड में, और इस बार आईपीएल में बल्लेबाज बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, गेंदबाजों को बहुत मार पड़ रहा है। तो क्या कंपैरिजन करें कि क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है क्या? तो कंपैरिजन अगर करें विदेशी विकेट के और इंडियन विकेट की, तो क्या कुछ फर्क नजर आ रहा है? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है? बहुत सही जवाब आपने इसको पकड़ा है। अभी तक मैं इस चीज को सोच रहा था कि आकाश आपने बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं देखिए होता है क्या है कि ये जो इतना समर टॉप समर चल रहे हैं और विशाखापट्टनम जैसे इंडिया में आप कहीं ले लीजिए कि बहुत गर्मी है। होता क्या है कि जैसे फॉरेन विकेटों के इंग्लैंड वगैरह की बात कही जाए तो वहां कहीं देखिए हवा चलती है, हैवी एटमॉस्फेयर रहता है, लेटरल मूवमेंट होता है, बॉल पड़ के कहीं रुकता है, बॉलर के लिए काफी कुछ होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो विकेटें जो है बहुत फ्लैट हो जाती हैं, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, तो व्हाइट बॉल की क्रिकेट है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जरूर एक असर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह इंग्लैंड में फॉरेन विकेटों पे आपको आगे इतनी जल्दी बॉल नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ विकेटें, कंडीशन, वहां की जो वेदर है। यहाँ पे एक तो ग्लोबल वार्मिंग करने इंडिया में सारा जूस खत्म हो जाता है विकेटों पे। कई बॉलें तो ऐसी होती है जो शॉर्ट ऑफ गुडलैंड बॉल होती है और बॉल का पेस इतना हल्का हो जाता है बॉल पड़ने के बाद, तो वो बैकफुट पे ना जाके उसको कभी कभी फ्रंट फुट से ही मिल जाती है क्योंकि बॉल जो है घुटने से ऊपर नहीं आता है समटाइम। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है कि अच्छे खासे तेज गेंदबाज भी यहाँ पिट जाते हैं क्योंकि वो डाउन टू लाइन कोई मूवमेंट नहीं है, कोई स्विंग नहीं है, बॉल के लाइन में बल्ला लाए और सामने खेल दिया।
तो ये कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का असर है। और विकेटों में कुछ खास होता नहीं है, शुरू का 1-2 ओवर का स्विंग वगैरह होता जी, है। अदरवाइज आप जी देखो, सर। कोई बैकआउट आर्म डालता है, कोई कटर डालता है, कोई बॉल पीछे से डाल देता है, तो इस तरह से चतुराई करनी पड़ जाती है खिलाड़ियों को, बॉलरों को। सर दिल्ली कैपिटल्स से केकेआर जीती नहीं पिछले 3 साल से, 2021 के बाद से जीती नहीं है बिल्कुल भी केकेआर। तो क्या लग रहा है सर कि इस बार केकेआर आज के मैच जीत जाएगी? क्योंकि देखिए बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग है केकेआर की, बॉलिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, और हेड टू हेड की बात भी करें तो ज्यादा अंतर नहीं है मुकाबले में। तो सर आज का क्या क्या लग रहा है कि श्रेयस अय्यर का रणनीति काम आएगी, मैच जिताएंगे आज का मैच वो? देखिए, नो डाउट अगर बैटिंग लाइनअप की बात कही जाए तो केकेआर इस समय इस पूरे आईपीएल में बहुत स्ट्रांग टीम है, और यंग लेग्स हैं बहुत विकेटों के बीच में। श्रेयस अय्यर और तमाम इस तरह के जो मैं बैट्समैन देख रहा हूँ, इवन वेंकटेश भी बहुत तगड़े बल्लेबाज हैं, सुनील नारायण बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं। तीसरे मैच में इनका कॉन्फिडेंस काफी हाई रहा है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली इतने साल, कि जब आप एक किसी बड़ी टीम को हरा देते हैं तो आपका मॉरल हाई हो जाता है। सीएसके एक बहुत बड़ी टीम थी, पीछे वो जीत के आ रही है डीसी, और केकेआर का भी कॉन्फिडेंस हाई है, उनके पास सारे अच्छे प्लेयर हैं, स्ट्रॉन्ग, कहीं ना कहीं अपने हर फन में माहिर हैं। लेकिन हम तब तक ये डिसीजन नहीं दे सकते कौन जीतेगा हारेगा, क्योंकि टॉस बहुत बड़ा वाइटल होता है आईपीएल में, और वो भी इन जो बिल्कुल हॉट समर्स में जब इस तरह का टूर्नामेंट हो रहा होता है। तो मैं कह सकता हूँ टॉस बड़ा वाइटल होगा। दोनों टीमें बिल्कुल बराबर पे हैं इस समय। जी बिल्कुल नरेंद्र सर, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि टॉस इंपॉर्टेंट होगा, और अगर टॉस जीतकर कोलकाता की पहले बल्लेबाजी होती है, ऐसे में दिल्ली की रणनीति क्या होगी? क्योंकि गौतम गंभीर जब से नाइट राइडर्स के साथ जुड़े हैं, उन्होंने फिर से एक प्रयोग किया जो वो अक्सर पहले किया करते थे, सुनील नरेन को आगे भेजना, और फिलिप साल्ट के साथ उनकी जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। पिछले मैच में हमने देखा किस तरीके से आरसीबी को उन लोगों ने पिछले 6 ओवर में ही, शुरुआत के 6 ओवर में ही ढा दिया बिल्कुल। तो सुनील नरेन और फिलिप साल्ट के लिए दिल्ली की क्या रणनीति होगी? क्योंकि दिल्ली की तरफ से मुकेश कुमार अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, मिचेल मार्श जिनसे उम्मीदें हैं लेकिन वो गेंदबाजी अच्छी नहीं करते हुए दिख रहे हैं। गौतम गंभीर एक बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, बड़ा कंपोज और बहुत साल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है, और हम कभी भी नहीं भूलेंगे गौतम गंभीर के कंट्रीब्यूशन को। उसने वर्ल्ड कप जिताया है, मैं उस खिलाड़ी की बहुत तारीफ करता हूं, और वो कई खिलाड़ियों का रोल मॉडल भी है, अपने गेम पे कंसंट्रेट करता है। उसकी जो सुनील नारायण की जो पॉलिसी ऊपर डालने की बिल्कुल सही साबित हुई है, क्योंकि सुनील नारायण को या एक कोई खिलाड़ी T20 में उसको एक फ्री हैंड दे दिया जाता है कि वो बिंदास बैटिंग करे सारे स्ट्रोक्स के लिए, क्योंकि बैकअप में उनके पास नीचे कुछ प्लेयर्स हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब खिलाड़ी को एक लाइसेंस दे दिया जाता है मारने का, अगर वो प्रूव कर देता है तो उसका कलेजा बड़ा हो जाता है। तो गंभीर की ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, और सुनील नारायण को कहीं ना कहीं उनको फ्री छोड़ा है कि आप बिंदास के लिए बैटिंग करिए, आप तो उसका फायदा हुआ है इनको। जी बिल्कुल, एक बार नजर डाल लेते हैं आज की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है? सबसे पहले दिल्ली की प्लेइंग 11 की अब बात कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ऋषभ पंत कप्तान और विकेटकीपर हैं, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, अभिषेक पोरेल, कुलदीप यादव, और इसके साथ ही एनरिक नॉर्किया, खलील अहमद और मुकेश कुमार। यह दिल्ली की पॉसिबल प्लेइंग 11 है जो कि आज आपको ग्राउंड पर दिख सकती है। ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ दिखेंगे क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, बेहद ही तेज उन्होंने बल्लेबाजी की थी पावर प्ले के दौरान खास करके। अब केकेआर की पॉसिबल प्लेइंग 11 आपको दिखा रहे हैं, जिसमें श्रेयस अय्यर कप्तान, वेंकटेश अय्यर, फिलिप सॉल्ट, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, और इसके साथ ही अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती। हर्षित राणा की काफी तारीफ होती हुई नजर आ रही है। आकाश में आपसे ये जानने की कोशिश करता हूं, हर्षित राणा, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, ये 3 गेंदबाज जो हैं, और इनके साथ आंद्रे रसेल वो भी लगातार गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, कितना दिल्ली कैपिटल्स पे भारी पड़ते हुए दिखेंगे? क्योंकि डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, पृथ्वी शॉ और जिस तरीके से पूरी टीम है उनके साथ, उन टीम पर किस तरीके से स्ट्रेटजी होगी आज इन लोगों की? देखिए दिनकर, मैं कंपैरिजन करूंगा तो देखिए दिल्ली के पास भी अच्छे बॉलर्स हैं, मुकेश कुमार है, देखिए काफी एक्सपीरियंस, ईशान शर्मा है इनके पास, खलील अहमद हैं, और देखिए इधर वही आपने कलकत्ता की बात की तो हर्षित राणा काफी एक अच्छे उभरते हुए गेंदबाज हैं, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि काफी नाम आ रहा है उनका इस बार आईपीएल में, और काफी विकेट्स ले रहे हैं। वहीं देखिए वरुण चक्रवर्ती भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और आंद्रे रसेल भी देखिए गेंदबाजी करते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों की टीमें काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। और मेरा एक सवाल है सर, आनंद सर आपसे है
कि सर इस बार आज के मैच में स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा कि फास्ट बॉलर का बोलबाला रहेगा? देखिए, शुरू में 1-2 ओवर तो कहीं ना कहीं मीडियम फास्ट बॉलर को दम से बॉल डालना चाहिए, और गेम जो बनता है वो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स ही बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स की जो भूमिका में कुलदीप, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, ये जो दोनों टीमों के खिलाड़ी दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं काफी यूजफुल होंगे और अपनी टीम को कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाएंगे जिताने में। तो कह सकते हैं कि स्पिनर्स का रोल रहेगा, स्लो बॉलर्स का इम्पैक्ट जो है काफी मात्र रहेगा। सर एक सवाल और है, दिल्ली से मुकेश कुमार और इधर केकेआर से हर्षित राणा, अगर कंपैरिजन करने को बोला जाए आपको, तो दोनों में से सबसे ज्यादा रेटिंग आप किसको देंगे? ये कंपैरिजन कभी भी किसी भी खिलाड़ी का इतनी जल्दी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, दोनों का अपना तरीका अंदाज अलग है। कोई किसी चीज में अच्छा होता है, वो कोई किसी डिपार्टमेंट में अच्छा होता है, कोई पेस में अच्छा होता है, कोई स्विंग में, कोई शुरू की नया बॉल अच्छा डालता है, तो कोई स्लो ओवर से बॉल डालता है। तो कंपेयर करना, हाँ, ये दोनों अभी यंगस्टर हैं, दोनों जोर लगाएंगे। अब आपको एक देखिए, हिंदुस्तान में इस आईपीएल के जरिए आपको कितने यंग प्रतिभावान खिलाड़ी जी। देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स के लिए भी एक चुनौती बन जाएगी, जब इतने अच्छे लड़के मिल रहे हैं, अब उनके पास बैकअप में और प्लेयर तैयार हो गए हैं। तो एक वर्ल्ड कप की टीम हम कह सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से बन सकती है, अच्छी टीम बन सकती है। जी बिल्कुल नरेंद्र सर, लेकिन ऐसे में आज का सवाल यह है कि आज इस वाईजैक के ग्राउंड पर एक टोटल स्कोर प्रेडिक्ट करना हो तो आप कितना प्रेडिक्ट करते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि दोनों टीमों के पास धाकड़ बल्लेबाजी क्रम है। अगर पहले बैटिंग करते हुए कोई टीम कितना स्कोर इस पिच पे खड़ा कर सकती है? देखिए, जहां तक अभी जो मैंने एनालिसिस किया है इस टूर्नामेंट पे, 190 का स्कोर बहुत अच्छा है। जी 190 के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन 190 पे आप कहीं ना कहीं डिपेंड कर सकते हैं चतुराई से। अगर आप अच्छे हाफ चांसेस को कन्वर्ट करते हैं, बॉलर शुरू में अच्छा बॉल आए, तो जी 190 इज इट्स अ गुड स्कोर। बट बैटिंग में अगर हम सेकंड इनिंग हम चेस करने जाएं, तो अगर मेरी ये कंडीशन है कि अगर ओपनर्स अच्छा स्टार्ट देते हैं, तो 200 का भी टारगेट जो है कोई मुश्किल नहीं है, चेज हो जाता है। बट 190 इज आइडियल, इज अ गुड स्कोर फॉर एनी टीम जी बैटिंग फर्स्ट। बिल्कुल नरेंद्र सर, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स का अगर लोअर ऑर्डर देखें, जिसको अक्सर मैच का इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है फिनिशर्स का, जिसमें आंद्रे रसल और रिंकू सिंह, जिनकी बात अब तक हमने पूरे शो में नहीं किया। रिंकू सिंह की चर्चा पिछले आईपीएल के बाद लगातार हुई, भारत की तरफ से खेलते हुए दिखे और उनके शॉट्स की तो फैंस काफी नजर आ रहे हैं और साथ ही सभी लोगों की ये चाहत होती है रिंकू सिंह की बल्लेबाजी है। क्या आंद्रे रसल से पहले रिंकू सिंह को भेजना चाहिए कोलकाता नाइट राइडर्स को, या उनसे नीचे? क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत ही अच्छे खेलते हुए दिखाई देते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या होता है कि इसमें स्ट्रेटजी और गेम प्लान की बात होती है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। जी अगर कहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर के और जो बॉलर डाल रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कुलदीप बॉल डाल रहे हैं, और इस समय रसल से पहले उस समय रिंकू सिंह को भेजा जा सकता है, क्योंकि एक लेफ्टी का नेचुरल जो है मिड जी विकेट के ऊपर जो एक स्लॉप स्वीप वगैरह होता है, और उसको कहीं ना कहीं अक्रॉस द लाइन जाके जो एक मिड विकेट के ऊपर से शॉट मारते हैं, इसका लेग के ऊपर से लिफ्ट, वो इस तरह के शॉट्स खेले जा सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि किस समय कौन सा बॉलर डाला जा रहा है, तब वो जी जो है बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन किया जाता है। तो ये वहां पे स्ट्रेटजी लगाई जाएगी, जो कि मेरा मानना, और ऐसा ही किया जाएगा, व्हाट आई फील। सर मेरा सवाल है आपसे, सर टॉस कितना अहम फैक्टर होगा आज के मैच में? क्या कौन सी टीम, अगर मान लीजिए कोई टीम टॉस जीतती है, तो पहले फील्डिंग लेगी या बैटिंग लेगी? जो आंकड़े कह रहे हैं, जो ज्यादातर इस तरह की जो विकेटें हैं, क्योंकि जहां शुरू में ड्राई विकेट्स होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ड्यू फैक्टर जब गिरता है, तो हार्ड विकेट होते हैं, तो क्या होता है कि बैटिंग पैराडाइज बन जाता है। बॉल जो है ना, वहां पे कोई टर्न वगैरह नहीं होता, बॉल बिल्कुल बैट पे आता है। तो कह सकते हैं कि जो टीम सेकंड खेलेगी, जी चेज करेगी, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाएगा उसको। पहले खेल के भले ही हम रन बना देते हैं, लेकिन एक विकेट का जो एक कह सकते हैं ना कि रोल, जी बल्लेबाजों को बाद में बैटिंग करने में मजा, एक तो टारगेट पता चल जाता है, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह की जो कंडीशंस बन जाती है बैट्समैन के लिए, थोड़ा सा पैराडाइज हो जाता जी है। थ्रू आउट पैराडाइज रहता है, लेकिन इवनिंग में जब सेकंड इनिंग में काफी कुछ हो जाता है, बैट अच्छा, बॉल अच्छा बैट पे आता है।
जी, यानी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम की जीतने की संभावना ज्यादा है। नरेंद्र सर, आकाश, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप डेली शाम 6:30 बजे TV27 पर जरूर जुड़िए, क्योंकि आईपीएल से जुड़ी अपडेट सिर्फ TV27 पर आपको मिलेगी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।